वजीर आजम ने वादा पूरा कर दिया। 2 दिन पहले पेट्रोल महंगा करने की पेशगोई की, रात गए 8 रुपए 3 पैसे बढ़ा दिया। तारीख में पहली मर्तबा पेट्रोल 145 रुपए 82 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपए 14 पैसे का इजाफा। मट्टी का तेल 6 रुपए 27 पैसे बढ़ गया, फी लीटर 116 रुपए 53 पैसे का हो गया। नई कीमतों का इत्तलाक भी हो गया। अब बस हो गई, महंगाई पहले ही नाकाबिले बर्दाश्त। पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ने पर आवाम घबरा गए। तब्दीली सरकार पर खूब गरजे बरसे। कहते हैं जिंदगी एक इम्तिहान बन गई। हुकूमत ने रिलीफ देने की बजाय मुंह से निवाला तक छीन लिया। कमर तोड़ महंगाई ने खानदान का पेट पालना मुश्किल बना दिया। हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ कि गरीब आवाम ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਦਰਦ ਉੱਠਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। 8 ਰੁਪਏ ਰਾਤ ਵਧਾਤਾ ਵਾ, 10 ਰੁਪਏ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵਧਾਇਆ। ਸੁਬਹ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਆ ਉਦੋਂ ਝਟਕਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਇਹਨੇ 8 रुपए समथिंग ਵੱਧ ਗਿਆ है। उठो उठो आंखें खोलो। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर सोशल मीडिया सार्फिन बरस पड़े। खूब दिल की भड़ास निकाली। रिलीफ पैकेज का पहला नतीजा मौसूल हो गया। एक सारिफ ने हुकूमती नोटिफिकेशन को सर्जिकल स्ट्राइक करार दिया। किसी दिल जले ने ट्वीट किया, खुदकुशी का सोचने वाले गरीबों के लिए एहसास कफन प्रोग्राम भी लाएंगे। ट्विटर पर पेट्रोल प्राइस हाइक 145 रुपए 82 पैसे। तकलीफ पैकेज टॉप ट्रेंड बन गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई की सुनामी में मजीद शिद्दत। आटा, घी, दाल, सब्जी और दीगर अशय खुर्दनोश की कीमतें फिर बढ़ने का इम्कान। साफ रहना भी नामुमकिन होने लगा। मुंह धोने का साबुन, कपड़े धोने का सर्फ भी ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार। सेल्स टैक्स और पेट्रोलियम लेवी कीमत में ज्यादा दबाव खुद बर्दाश्त किया। हुकूमत का फिर वही पुराना राग। ओकरा सिफारिशात के मुताबिक इजाफा किया जाता तो कीमतें कहीं ज्यादा होती। वजारत खजाना के हुक्काम का कहना है कि वजीर आजम ने 1 नवंबर को पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की तजवीज मुस्तरद की थी। बढ़ाने की शर्त मान चुके। IMF के मुतालबे पर पेट्रोलियम लेवी भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे। शौकत तरीन ने अवाम को खबरदार कर दिया। मुशीर खजाना ने कहा, गैस की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया जा रहा। कोशिश है आटे की कीमत मुस्तहकम रहे या कम हो। ये जालिमाना और गरीब कुछ जो कदम है ये जालिम हुकूमत उठा सकती है, इसकी नज़ीर पाकिस्तान में और कोई मिलती नहीं। तब्दीली सरकार ने नालायकी और करप्शन की हद पार की। शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर रद्द-ए-अमल। ऑपोजिशन लीडर ने कहा कि हुकूमत IMF से बिजली की कीमतें बढ़ाने की शर्त के सामने ढेर हो चुकी। हमजा शहबाज ने भी खूब लफ्जी गोलाबारी की। कहा, बनी गाला में नीरू बैठा है जो अमन और चैन की बांसुरी बजा रहा है। इमरान खान नोटिस लेना छोड़ दे, अब अवाम आपके झूठ का नोटिस लेंगे। बनी गाला का नीरो अमन और चैन की बांसुरी बजा रहा है। अपनी अना के पहाड़ से नीचे उतरकर अवाम के मसाइल को महसूस करो। इमरान साहब के तकलीफ पैकेज का इत्तलाक होना शुरू हो गया। मरियम औरंगजेब की तनकीद, कहती हैं इमरान साहब का हर ऐलान सिर्फ झूठ, फ्रॉड और धोखा होता है। सेनेटर सईद गनी ने तंज किया, रिलीफ पैकेज के असरात अवाम तक पहुंचना शुरू हो गए।
पेट्रोलियम स्टॉक में इजाफे पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामंद तोंगी का अनोखा एहतजाज, साइकिल पर पार्लियामेंट पहुंच गए। कहा रात के अंधेरे में महंगाई का बम गिराया गया। सिलेक्टेड वजीर आजम को घर भेजना होगा। आवाम सड़कों पर नहीं आती तो आगे मजीद बुरा हाल होगा। पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा, भारत में सस्ता। मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी कर दी। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पेट्रोलियम मसनूआत 6 रुपए 7 पैसे सस्ती। मुंबई में पेट्रोल 109 रुपए 98 पैसे, कोलकाता 104। चीनी कुव्वत खरीद से बाहर मुल्क भर में नायाब भी हो गई। कराची में 1 किलो चीनी की कीमत 150 रुपए हो गई। कोयटा में भी 150 रुपए फी किलो हो गई। पेशावर में चीनी 140 से बढ़ गई। दही इलाकों में 150 रुपए बिकने लगी। लाहौर में भी कीमत 140 से तजावुज कर गई। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर चीनी की मुकर्रर कीमत पर दस्तयाबी के लिए सूबाई महकमे मुतहरिक। सरगोधा और फैसलाबाद में 2 शुगर मिल्क सेल। मुख्तलिफ शहरों में बड़ी मिकदार में जखीरा की गई चीनी बरामद। लाहौर में 100 थैले चीनी, सरगोधा में 480 थैले, साहिवाल में 960 थैले, रहीम यार खान में 6757 मैट्रिक टन चीनी सरकारी तहवीम में ली गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का चीनी दरामद करने का फैसला। अगले हफ्ते 10,000 मैट्रिक टन चीनी पहुंचेगी। शहरी सरकारी रियायती निर्ख 90 रुपए फी किलो पर खरीद सकेंगे। एक चाय चीनी तेज। जो भी आता है चीनी ज्यादा बोलता है यार, कहां से लेके आए? इतना महंगा हो गया। चीनी का एक एक दाना हो गया गोहरे नायाब। मिठास से बड़ी कड़क दूध पत्ती पीना बहाल हो गया। आम आदमी का हो गया बुरा हाल। मुल्तान का शेख खान होटल में चीनी चम्मच से नहीं बल्कि ट्वीजर से डालकर देता है। अवाम को तब्दीली दिखाना चाहता है, रिक्शा ड्राइवर कुछ बताना चाहता है। मुल्तान के रिक्शा ड्राइवर का महंगाई के खिलाफ मुनफरिद एहतजाज। नवाज दौर और इमरान हुकूमत के दौरान कीमतों का फर्क रिक्शे के पीछे चिपका दिया। जिसने देखा दाद दिए बगैर ना रह सका। हमने पीटीआई को वोट दिया था। ऐसी सी सवारियां मिलती हैं जिनका हाल सुन के हमारा दिल भी रो पड़ता है। वजीर आज़म ने अटक में जदीद सहूलियात से आरास्ता मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का संगे बुनियाद रख दिया। इमरान खान का कुछ देर बाद तकरीब से खिताब मुतवक्के। नाजिम जोकियो कत्ल केस मुलजिम एमपीए जाम उवैस 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम को जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर कराची की अदालत में पेश किया गया। कराची के इलाके के युवाबाद में शादी की तकरीब में पुलिस एहलकार की हवाई फायरिंग से बच्ची जाबाग। पुलिस ने पेटी भाई और 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। गुजरात में मामूलात जिंदगी 13वें रोज भी मुतासिर। चिनाब पुल ताहाल बंद, ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। मुजाहिरीन सड़क और रेलवे ट्रैक के दरमियान पार्क में मौजूद। वजीराबाद में इंटरनेट सर्विस भी बहाल ना हो सकी। डेंगी के वार भी बरकरार। इस्लामाबाद में डेंगी मजीद 2 अफराद की जान ले गया। 24 घंटे में मजीद 52 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 526, लाहौर में 388 नए मरीज सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 180 अफराद में डेंगी वायरस की तस्दीक। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत में कमी। मजीद 11 मरीज इंतकाल कर गए। 1229 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटों में 515 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत शरह 1.16% रही। जर्मनी में कोरोना बेकाबू। एक दिन में 34,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। 167 अफराद हलाक। चीन में भी नए केसेस का फैलाव रोकने के लिए बंदरगाहों पर अलर्ट जारी। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया में अब तक कोरोना से 50 लाख से ज्यादा अमवात हो चुकी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एमडी कैट इम्तिहानात और रेगुलेशन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। पीएमसी ने जो नई पॉलिसी बनाई, ऐसा किसी भी एंट्री टेस्ट में नहीं होता। मुल्क की तारीख में किसी इम्तिहान पर इतने एतराज नहीं आए। वकील का मुआक्किफ, केस की आइंदा समाअत आज फिर होगी। शोबा तिब सर्जरी में चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग एंड रिसर्च हॉस्पिटल का मिसाली इक़दाम। जिगर ट्रांसप्लांट से निजात का तरीका इलाज साटो मुतारिफ करवा दिया। सर्दियों की आमद के साथ ही गैस के भी नखरे, कहीं से बिल्कुल मुंह मोड़ लिया तो कहीं प्रेशर में कमी। फैसलाबाद में गैस की लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी अजीरन। कहते हैं हुक्मरान सिर्फ अवाम को परेशान करना जानते हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश रहेगा। इस्लामाबाद, सियालकोट, लाहौर और गुजरावाला में हल्की बारिश की तवक्को। कश्मीर, गिलगित और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी भी होगी। बरतानिया मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान को 12 अरब रुपए से जायद रकम देगा। बरतानवी हाई कमीशन का कहना है सदी के इख्तिताम तक हिंदू कुश और हिमालय के 36% ग्लेशियर्स के खात्मे का खदशा है।